अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग मिजाज अद्विया के ताल्लुक़ से बात किए थे। मिजाज अद्विया लास्ट क्लास में जो है ख़त्म हुआ। उसके बाद आज हम जो क्लास में बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में वो ये है कि मिजाज दर्जात अद्विया, मिजाज दर्जात अद्विया। देखिए, लास्ट क्लास में आप लोगों को मालूम हो चुका है कि दवाओं की मिजाज होती है जो कि हार बारिद याबिस रतब होती है, और बाज़ जो है और अगर मुरक्कब कैफियत की अगर हम बात करते हैं तो हार याबिस और हार रतब, बारिद याबिस, बारिद रतब होते हैं। तो ये हुए दवाओं के मिजाज। अब दवाओं के मिजाज में यहाँ पर मैं मिजाज दर्जात अद्विया, अगर हम इस सेंटेंस को अगर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो एक जो है मिजाज, दूसरा दर्जात और जो है तीसरा अद्विया, यानी दवाओं के दर्जात मिजाज के लिहाज से, दवाओं के दर्जात मिजाज के लिहाज से। दवाओं के कुछ दर्जात होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ डिक्रीज होते हैं, वो जो है उनके मिजाज के लिहाज से होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को एलोपैथिक दवाओं के बारे में मालूम है कि कुछ पावर्स, अलग अलग पावर्स के टैबलेट्स बनाते हैं, इंजेक्शंस बनाते हैं। बच्चों के कुछ अलग पावर के होते हैं, बड़ों के अलग पावर के होते हैं, यानी 125 mg के टैबलेट्स होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इंजेक्शंस की बात करें तो इंजेक्शंस में भी जो है 125 mg और 250, 500 mg और 1 ग्राम वगैरह वगैरह के अलग अलग दर्जात, अलग अलग जो है पावर्स के दवाएँ बनाई जाते हैं। ये उसी तरह ये इसलिए बनाए जाते हैं कि अमराज या डिसीज़ जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कोई जो है ज़्यादा जो है एक्यूट कंडीशन का होता है और कोई जो है क्रॉनिक कंडीशंस के होते हैं। तो इस तरह अलग अलग अमराज में अलग अलग डिग्री, अलग अलग पावर के दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे जो है तिब्बे यूनानी के अंदर भी अलग अलग दर्जात मुकर्रर किए गए हैं उनके अपनी क़ुव्वत और ज़ौफ़ के लिहाज से। तो उन्हीं दवाओं के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख रखा है दर्जाती अद्विया, ग्रेडुएशन ऑफ पोटेंसीज, यानी वो क़ुव्वत के लिहाज से उनके दर्जात हैं। देखिए यहाँ पर ऑल द ड्रग्स अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज। जितने भी दवाएं होते हैं वो बदने इंसान पर जो अपने तासीरात दिखाते हैं वो अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो ड्रग्स कैरिंग टेम्परामेंटल क्वालिटीज़ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। बोर्ड दिखने के लिए मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। चलिए, यहाँ पर जो है ड्रग्स कैरिंग टेम्परामेंटल क्वालिटीज़ आर ग्रेडेड इनटू 4 डिग्रीज। दवाएं जो है उनके मिजाज के लिहाज से 4 दर्जात में तकसीम किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पोटेंसी ऑफ देयर क्वालिटीज़, अकॉर्डिंग टू द पोटेंसीज एंड क़ुव्वत और उनके ज़ौफ़ के लिहाज से। और जैसा कि यहाँ पर हीट, कोल्ड और जो है मॉइस्टनेस एंड ड्राइनेस, यानी गर्मी, सर्दी और रतूबत और जो है खुश्की, जो है इनके लिहाज से ड्रग्स प्रोड्यूसर्स में एक्शन, ये जो एक्शंस होते हैं दवाएं जो है इस तरह से अपना असर बताते हैं। यानी कि कभी जो है दवाएं जो असर बताते हैं वो हार याबिस, हार रतब, जो है गरम, सर्द और जो है रतब और खुश्क। तो इस तरह से ये अपनी दवाएं, ये अपने तासीरात बदने इंसान पर बताते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये दवाएं जो है बदने इंसान की मिजाज के लिहाज से अपने अपने तासीरात दिखाते हैं। सम ऑफ देम प्रोड्यूसेस फास्टर एक्शन एंड सम आर स्लो। बाज़ दवाएं जो होते हैं वो अपने तासीरात बहुत ही स्लो और आहिस्ता से दिखाते हैं, और बाज़ दवाएं अपना एक्शन जो होता है, अपने जो तासीरात होते हैं वो फास्ट दिखाते हैं, बहुत जल्द जो है तासीरात बताते हैं। सम ड्रग्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स। और बाज़ दवाएं जो होते हैं वो अपने जो है जहरीली तासीरात बताते हैं। और उसी तरह इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी यहाँ पर जो है ये बताना मकसद है कि बाज़ दवाएं छोटी मकदार में, कम मकदार में भी जब हम बदने इंसान पर इस्तेमाल कराते हैं तो वो जो है
यानी जहरीला असर रखते हैं, यानी बहुत फास्ट, बहुत तेज़ असर बताते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बाज़ दवाएँ आफ्टर, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर तो स्मॉल क्वांटिटीज़ आफ्टर repeated experiments. After repeated experiments, the ancient physicians have assessed the action and reaction of the drugs and have made some graduation of drugs according to their potencies. दवाओं की क़ुव्वत के लिहाज से जो दर्जाबंदी दी गई है वो जो है उनके एक्शन एंड रिएक्शंस के, उनके जो है अमल के लिहाज से, उनके जो है तासीरात उनके अफ़ाल के लिहाज से, ये अतिब्बा ने जो है कुछ अतिब्बा ने जो है यहाँ पर ये दर्जाबंदी दी है। वो जो है उनके बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से बार बार जो है तजुर्बा करके अतिब्बा ने ये जो दर्जात मुकर्रर किए हैं ये वो जो है तजुर्बे के बाद किए हैं। बार बार तजुर्बात करने के बाद अतिब्बा ने ये दर्जात मुकर्रर किए हैं। देखिए अब आज हमारे पास हमारे यूनानी मेट्रिया मेडिका के अंदर जो दवाएं हमको मुफर्रदात के तौर पर जो लिस्ट दी गई है, मुफर्रदात के अंदर मेट्रिया मेडिका के अंदर जो दवाएं शामिल किए जा चुके हैं उनके दर्जात मुकर्रर किए हुए हैं। हमें कोई जो है अगर कोई नामालूम दवा उसकी तासीर वगैरह जो है उसके दर्जात को अगर मुकर्रर करना है तो फिर हमको उसके लिए कुछ शराइत बताए गए हैं उसके अंदर। वही शराइत आज की क्लास में बात करेंगे। द ड्रग्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 दर्जात। ये जो है 4 दर्जात में क्लासिफाइड किए गए हैं, तकसीम किए गए हैं और डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड एक्शन ऑफ ड्रग्स। दवाओं के तासीरात और उनके मिजाज के लिहाज से दवाओं को 4 दर्जात में मुकर्रर तकसीम किया गया है। और अतिब्बा हैव गिवन सर्टेन रूल्स फॉर राइजिंग द ड्रग्स टू ये पर्टिकुलर डिग्री। तो अतिब्बा ने जो है एक ख़ास डिग्री को बनाने के लिए या ख़ास डिग्री देने के लिए, एक दर्जा देने के लिए, एक दवा को एक ख़ास दर्जा देने के लिए, दर्जे में तकसीम करने के लिए जो है थोड़े रूल्स बनाए हैं, थोड़े क़वानीन बताए गए हैं जो है वो यहाँ पर हस्ब ज़ैल है। आप देख सकते हैं द कंडीशंस आर कौन से हैं। नंबर 1 जो है ड्रग्स शुड बी गिवन इन ए स्पेसिफिक डोज। इट शुड नॉट बी इन ए लार्ज डोज नॉर इन स्मॉल डोसेस। ये जो दर्जात यहाँ पर जो कंडीशंस, जो शराइत बता रहे हैं अतिब्बा ने, द कंडीशंस शराइत जो बता रहे हैं ये कौन सी शराइत हैं? दवाओं को दर्जा देने के लिए कुछ शराइत बताए गए हैं। किसी दवा को किसी ख़ास डिग्री या किसी ख़ास दर्जे में दर्जा देने के लिए बताए गए हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले ड्रग्स शुड बी गिवन इन ए स्पेसिफिक डोज। जब किसी दवा का दर्जा हम मालूम करना चाहते हैं, उसकी डिग्री पहचानना चाहते हैं, तो उस दवा को जो है एक ख़ास मकदार में, एक स्पेसिफिक डोज में, ख़ास मकदार में खिलाना चाहिए। एक सबसे पहली शर्त है। इट शुड नॉट बी इन ए लार्ज डोज नॉर इन स्मॉल डोसेस। ये जो मकदार होती है जिसमें जो है कमी और ज़्यादती नहीं करना चाहिए। कभी ज़्यादा मकदार में खिला दिए, कभी कम मकदार में खिला दिए, तो हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं एक दवा की डिग्री को पहचानने के लिए, तो उसकी जो शर्त है उनमें से सबसे पहली शर्त ये है कि मुकर्ररा मकदार में दी जाए और उसमें कमी और ज़्यादती ना की जाए। राइट। दूसरी शर्त जो है द ड्रग्स शुड नॉट बी यूज्ड रिपीटेडली। जो दवाएं हम तजुर्बे के तौर पर देते हैं उसको बार बार तकरार के साथ बार बार जो है अवधि और फिर जो है कोई मुकर्ररा वक्त नहीं है, 12 आवर नहीं है, कुछ नहीं है, और जो है देते जा रहे हैं तो फिर जो है उस तरह से हमको सही रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। राइट। तीसरे कंडीशन यहाँ पर जो बताया गया है पीरियड ऑफ ड्रग्स।
Period of drug should not be carried out in moderate season, right? तो यहाँ क्या, और because even the ordinary hot drug in a hot season produces more heat and ordinary cold drug in a winter season produces excess cold in the body. देखिए ये जो कंडीशन बताया जा रहा है, जो देखिए अब मिजाज अदविया में तो मालूम हो चुका है कि दवाएं जो है सर्द होते हैं और गर्म भी होते हैं। अब अगर कोई गर्म दवा को हम बतौर तजुर्बे के हम इस्तेमाल करा रहे हैं, तो वो जो है मॉडरेट सीज़न में, ये तजुर्बा कब करना है, सीज़न जो होता है, क्लाइमेट जो होता है वो जो है एक मुतदिल हालत का होना ज़रूरी है। मुतदिल हालत में हो तो फिर जो है, मुतदिल हालत का मतलब क्या है, ना ज़्यादा गर्मी का सीज़न हो ना ज़्यादा सर्दी का सीज़न हो, ऐसे सीज़न में दवाओं का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, अगर सीज़न गर्म है तो हम कम यानी अव्वल दर्जे की दवा, यानी कि हमको पहले से नहीं मालूम है दर्जा, फिर भी मैं बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर, कोई ऐसी दवा जिसकी गर्मी कम हो, ऐसी कम गर्म मिजाज रखने वाली दवा को गर्म सीज़न में हर इस्तेमाल कराते हैं, तो फिर उसका जो असर होता है वो डबल हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हमको दवा के सही दर्जे को मुतय्यन करने, दवा को सही दर्जा देने के लिए हमें जो है ये सही रहबरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए इसी तरह यहाँ पर बताया गया है, अगर सर्द दवा का हम तजुर्बा कर रहे हैं और सर्द सीज़न में कर रहे हैं तो फिर हमको सही रिज़ल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। इसलिए सीज़न का भी एतदाल और मोतदिल सीज़न में, नॉर्मल सीज़न में जो है इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, पीरियड ऑफ ड्रग्स शुड बी कैरिड इन ह्यूमन बीइंग ऑफ मॉडरेट टेम्परामेंट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जिस बदने इंसान पर हम जो दवा का तजुर्बा कर रहे हैं, वो उस इंसान का बदन भी जो है तबई टेम्परामेंट, मॉडरेट टेम्परामेंट क्या है, तबई हालत में उसका मिजाज जो है नॉर्मल टेम्परेचर में रहना चाहिए, ना कि वो आदमी का मिजाज गर्म मिजाज हो या फिर जो है सर्द मिजाज का आदमी हो। तो फिर ऐसे आदमी पर, ऐसे बदने इंसान पर किसी भी दवा का तजुर्बा करने से सही नताइज हमें बरामद नहीं हो पाते हैं। तो ये जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं, डिक्रीज़ को जो है ग्रेजुएशन को देने के लिए और उसको क्लासिफाइड करने के लिए, किसी नई दवा को हम दर्जा देने के लिए क्या शराइत हैं, वो शराइत यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे द 4 ग्रेजुएशंस ऑफ ड्रग्स आर, देखिए यहाँ पर 4 दर्जे दवाओं को, पूरे दवाओं जो है 4 दर्जों में तकसीम किया गया है। दर्जे अव्वल, दर्जे दुम, दर्जे सुम और दर्जे चारम, ये 4 दवाएं हैं, ये 4 दर्जात हैं। इन 4 दर्जात को मैं जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में तफसील के साथ इन 4 दर्जात को बताऊंगा। तो उसके लिए अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके जो है आप उसको नोट्स वगैरह भी लिख ले सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं बाजू खट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, जब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।